वेनेजुएला की राजधानी कराकस में शनिवार तड़के कई जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। शहर के अलग अलग इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। बाद में खबर मिली कि ये अमेरिका का हमला है। राष्ट्रपति भवन के आसपास सैन्य बजते ही टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई। स्थानीय समय के मुताबिक पहला धमाका रात करीब 1:50 पर हुआ था। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और आसमान में विमानों जैसी आवाजें सुनी गईं। कुछ वीडियो में रात के अंधेरे में धुएं के गुब्बार उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बात की अटकलें लग रही हैं कि अमेरिका ने यह हमला किया है। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि हम ना तो सरेंडर करेंगे, ना ही नेगोशिएट करेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि इसका क्या कारण है जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है? इसका मुख्य कारण है वेनेजुएला का राजनीतिक और आर्थिक संकट, जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के शासन के दौरान और विशेष रूप से 2010 के बाद से गहरा हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि मदुरो सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन कर रही है, विपक्ष को दबा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मदुरो के शासन के दौरान वेनेजुएला में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे मुद्रास्फीति का दर आसमान छूने लगी। लोग गरीबी में जीने लगे और मूलभूत चीज़ें की जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें कमी हो गई। इस आर्थिक संकट के लिए मदुरो सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि अमेरिका का मानना है कि इस संकट मदुरो की खराब नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण है। अमेरिकी हमलों के बाद उपराष्ट्रपति डेलिस रोड्रिगेज सरकार ने शेष रूप से वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वो सरकार के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल ली है। खबरों के मुताबिक धमाकों की आवाज़ कराकस के अलावा तटीय इलाकों और हिगो एरोट एयरपोर्ट के पास भी सुनी गई थी। हालांकि अब तक वेनेजुएला सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। इस घटना के बाद बीच अमेरिका ने अपने विमानों के लिए वेनेजुएला का पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया जब अमेरिका पहले ही वेनेजुएला में ड्रग तस्कर को लेकर के सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कराकस में हुए धमाकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन राजधानी में बड़ी सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि महीनों से बुना गया एक डेथ ट्रैप था। CNN और CNBS न्यूज़ के सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई दिन पहले ही मदुरो को पकड़ने के गुप्त निशान को हरी झंडी दे दी थी। अमेरिकी सेना की सबसे खूंखार यूनिट डेल्टा फोर्स ने इस हैरतअंगेज ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि CIA पल पल मदुरो की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। अमेरिकी हमलों के बाद उपराष्ट्रपति डेलिस रोड्रिगेज सरकार में विशेष सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वो सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को एक पूरी तरह की जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं। CPM ने अमेरिकी हमले को लेकर कहा कि ये ट्रंप और उसके साम्राज्यवादी शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कार्रवाई है। हम इस खुले तौर पर अवैध कार्रवाई की निंदा करते हैं और लोगों से वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा में विरोध करने का आह्वान करते हैं। वहीं आगे रूसी फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने दो टूक कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका को कोई धमकी नहीं दी थी, फिर भी ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कत्लेआम करते हुए यह अवैध हमला किया। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने साफ कर दिया है कि मॉस्को को इस सशस्त्र आक्रामकता को चुपचाप नहीं देखेगा। जिस तरह से अमेरिका ने रूस और चीन के सबसे भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर को निशाना बनाया है, उसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी सेना द्वारा मदुरो को पकड़ने के बाद ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हवाई हमले की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, यानी साफ साफ उल्लंघन है। ईरान का अपने सहयोगियों के समर्थन में ये बयान तब सामने आया जब सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों को पर गोलाबारी करने के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाता है और उसके हिंसक रूप से कोई मरता है तो वो हस्तक्षेप करेगा। अब इस मामले पर ईयू ने क्या कहा, इसको जान लेते हैं। वेनेजुएला में मचे भीषण कोहराम के बीच अब यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईयू के शीर्ष नेतृत्व में ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के बाद साफ कहा कि वे निकोलस मदुरो को कभी भी वैध राष्ट्रपति नहीं मानते थे, लेकिन अमेरिकी हमलों के बीच उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की वकालत की है। यूं ने एक तरफ तो मादुरो की सत्ता का पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की दुहाई देते हुए ट्रंप को स्वयं संयम बरतने की नसीहत दे डाली। ईयू को वेनेजुएला में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं स्पेन का मध्यस्थता का ऑफर भी क्या है, उसको जान लेते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी मिसाइलों की तबाही और राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अब स्पेन का एक मसीहा बनकर उभरा है। स्पेन ने दोनों पक्षों को तुरंत हमले रोकने और संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि वो एक शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए से भी समाधान निकाल सकते हैं। हालांकि स्पेन ने यह भी याद दिलाया कि उसने 2024 के चुनावी परिणामों को कभी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन वो इस वक्त खून खराबा रोकने के पक्ष में है। अब इस हमले को लेकर के वेनेजुएला के पड़ोसी देशों ने क्या कहा, उसको भी जान लेते हैं। मादुरो के सबसे करीबी सहयोगी क्यूबा और कोलंबिया ने एक सुर में इस कार्रवाई को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया है। जी हाँ, राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती। क्यूबा के राष्ट्रपति ने इस पूरे महाद्वीप पर हमला बताया है, तो ईरान ने इसे संप्रभुता का कत्लेआम कहा। सबसे चौंकाने वाला कदम कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उठाया, जिन्होंने अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद वेनेजुएला सीमा पर भारी सेना तैनात कर दी। पेट्रो का कहना है कि यह कदम युद्ध की आशंका और शरणार्थियों के सैलाब को रोकने के लिए उठाया गया। सीनेटर माइक ली को दिए जवाब में रूबियो ने स्पष्ट किया कि अब वेनेजुएला में और सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य मादुरो को सत्ता से बेदखल करना और उन्हें न्याय के घेरे में लाना है, जो कि पूरा हो चुका है। अब फोकस वेनेजुएला में एक स्थिर और लोकतंत्र समर्थक सरकार की स्थापना करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या अब कौन सा नया राष्ट्रपति कौन सी नई सरकार वेनेजुएला की कमान संभालेगी। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।